हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज क्यूबेक सिंह और आज बात करेंगे कैनेडियन हाउस मार्केट के बारे में। उसमें सिर्फ 3 मेन पॉइंट मैं कवर करूंगा। पहला पॉइंट, कनाडा हाउसिंग मार्केट में इन्फ्लेशन या फिर जो बबल कैसे क्रिएट हुआ और क्या वो भी है। नंबर 2, उस इन्फ्लेशन को जो हाउसिंग मार्केट में आया उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे फेड्स, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, बैंक ऑफ कनाडा जो सारे बैंकों का सरपंच है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ कनाडा ने क्या किया। नंबर 3 कि क्या करंट सिचुएशन है हमारे हाउसिंग मार्केट की कनाडा में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर गोइंग फर्दर, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। जो पहला पॉइंट है, ये बबल क्रिएट कैसे होता है हाउसिंग मार्केट में और इन्फ्लेशन कैसे आता है हाउसिंग मार्केट में। बहुत सिंपल है, डिमांड और सप्लाई वाली दो जो चीजें हैं मेन किसी भी मार्केट को ड्राइव करती हैं। आप मार्केट में कोई भी सामान बेचने जा रहे हो, वो घर हो या कोई राशन पानी हो या फिर कोई भी कमोडिटी हो, अगर उसके बायर कम है तो जाहिर सी बात है उसका आपको रेट कम मिलेगा। जब उसके बायर बढ़ जाएंगे और आपके पास सप्लाई उतनी है, आपके पास 5 कमोडिटी है और उसके लिए खरीदने के लिए 100 कंज्यूमर हैं, तो जाहिर सी बात है उन 100 कंज्यूमर में फाइट होगी। जो ज्यादा पैसे आपको देगा आप उसको बेच दोगे। सिमिलरली हाउसिंग मार्केट में भी ऐसा होता है। हाउसिंग मार्केट में एक्चुअली लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बैंक से बहुत सारा पैसा उठाते हैं। अब बैंक से जब पैसा उठाते हैं तो बैंक से पैसा कैसे उठा सकते हैं इतने आप, अगर आपके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो मेन रीजन होता है जब मॉर्गेज रेट बहुत कम हो जाता है, 1 से 2% के बीच मॉर्गेज रेट हो जाता है, तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। बैंक से बहुत सारा आपको लोन मिल जाता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 घर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं एक साथ। और वो उस के में क्या होता है, जब आप एक साथ इतने सारे घर खरीदते हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो जाता है तो हाउसिंग मार्केट में सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हाउसिंग मार्केट के रेट्स ऊपर जाते जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाता है या 2-4 महीने में जाता है, इट टेक्स सेवरल ईयर्स। तो जो 16, 17, 18, 19, 20, 21 से चला आ रहा था पिछले 6-7 सालों से, हाउसिंग मार्केट कीप गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो 2021-22 में उस लेवल पे वो बबल पहुंच गया हाउसिंग मार्केट का, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि लोगों को खरीदना तक मुश्किल हो गया। तो कनाडा के जो मेन प्रोविंस हैं, ओंटारियो ले लो आप ब्रिटिश कोलंबिया ले लो आप, उसके बाद अल्बर्टा ले लो, ये जो 3 मेन प्रोविंस है जहाँ पे अभी पॉपुलेशन है और जो हाउसिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, वहां पे ये बबल क्रिएट हुआ। टोरंटो में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर आप $200,000 से कम कमाते हो, जो कि ऑलमोस्ट 1,20,00,000 हो गया इंडियन वैल्यूज में, 1,20,00,000 या 1,30,00,000 से अगर आप कम कमा रहे हो तो आप घर खरीद ही नहीं सकते। टोरंटो में इतने महंगे हो गए घर, मतलब कोई भी घर आपको 1 मिलियन या 1.5 मिलियन, $2 मिलियन से कम ही नहीं मिलेगा। और बैंक आपको तभी लोन देगा जब बैंक ये समझ पाएगा कि आप जो मॉर्गेज आप ले रहे हो वो आप रिटर्न कर पाओगे। तो ये पूरा बबल क्रिएट हुआ और 21-22 में, और इतने ज़्यादा डिमांड बढ़ गई घरों की कि उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। और जो सप्लाई है, जो जितनी सप्लाई है अभी मार्केट में, उससे फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये एक ऐसा बबल, विशियस बबल क्रिएट हो गया जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो जब ऐसे बबल क्रिएट होते हैं तो गवर्नमेंट, जैसे कनाडा और यूएस में फेड जिसको बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, आंख रखती है कि क्या चल रहा है मार्केट में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब लोगों ने बोला भाई घर तो हम ले नहीं सकते, तो लोग घरों पे आ गए और कई लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट या बैंक ऑफ कनाडा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं बैंक ऑफ कनाडा कनाडा में करता क्या। बैंक ऑफ कनाडा कुछ नहीं, सारे बैंकों का सरपंच है, एक जो हेड होता है जो कंट्रोल करता है आपके जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंकिंग डोमेन में, उनकी भाषा में। जैसे कि आप मॉर्गेज रेट ले लो, तो बैंक ऑफ कनाडा ने बोला, फेड्स, जाहिर सी बात है बैंक ऑफ कनाडा एक कह सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट की ही
एक पार्ट है जो कि सारे बैंकों को अपने अंडर में रखती है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं से फॉलो होते हैं। तो फेड्स ने बोला बैंक ऑफ कनाडा को, भैया अब जो है हाउस अनअफोर्डेबल हो रहे हैं तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो जो इन्फ्लेशन हाउस मार्केट में आया था उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट हथियार किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होता है, इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा दो। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो तो जो लोग पैसा लेने की, जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है जो आपकी मंथली मॉर्गेज जाएंगे या वीकली या बाई वीकली जो भी आपने सेट किया है वो अब बढ़ जाएंगे, और आपकी इनकम तो उतनी ही है, आपके इनकम के सोर्स तो बड़े नहीं हैं। अब जो आप 1 या 2% मॉर्गेज रेट दे रहे थे, अब आपको वो 4% या 6% या 7% या 8% जो भी बढ़ाया होगा बैंक ऑफ कनाडा ने, और जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे सारे बैंकों को कनाडा में, अब आपको वो इंटरेस्ट पे बैक करना है। सो दैट ये क्या करता है, सप्लाई जो है, जो मतलब जो पैसों की सप्लाई है मार्केट में उसको खींच लेती है बैंक। तो जब ऐसा होता है, जब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो लोग फिर और घर नहीं खरीदेंगे अब, तो वो थोड़ा स्टेडी हो जाता है, या फिर आप बोल लो कि हाउसिंग मार्केट के जो रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक हथियार है जिसको बैंक ऑफ कनाडा और फेड यूज करता है फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ हाउस। तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2022 में, आपने देखा होगा रेट्स बढ़ाने स्टार्ट किए। बैंक ऑफ कनाडा ने सारे बैंकों को बोला कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, उनकी हर क्वार्टरली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए। 2023 में आते आते 6.5-7% तक मॉर्गेज रेट पहुंच गया मोस्ट ऑफ द बैंक में। तो आप इमेजिन करो, आप 1 या 2% मॉर्गेज रेट दे रहे थे, जो आपने मॉर्गेज अमाउंट, जो लोन अमाउंट लिया है या मॉर्गेज अमाउंट लिया है, अब उसी अमाउंट पे आप 6 या 7% आपको मॉर्गेज देना पड़ रहा है, विच इज, अगर आप 2% दे रहे थे और अगर भी 6 दे रहे हो तो विच इज 3 टाइम, है ना। उसका कैलकुलेशन सही तरीके से, अभी इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते तो बेसिक समझते हैं। तो आप मान लो मेरी $1000 मॉर्गेज जा रही थी मंथली, अब मेरी 3000 जा रही है ना, विच इज गोइंग लाइक 3x हो गई मेरी। तो अब मैं और घर तो नहीं खरीदूंगा, अब मैं मैनेज करूंगा, जो मेरे पास एसेट्स हैं मैं उन्हीं पैसों से कैसे भी करके मैनेज करूं और बैंक को मॉर्गेज दूं जो उनकी मंथली मॉर्गेज मुझे देनी है। तो दैट्स हाउ फेड्स एंड बैंक ऑफ कनाडा कंट्रोल करता है, जो मार्केट में पैसा जा रहा है उसको खींच लो, ताकि जो लोगों के पास एफोर्डेबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा घर खरीदने की वो कम हो जाए। तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, सप्लाई तो उतनी ही है कनाडा में, आपको पता ही है बहुत तेजी से तो घर बन नहीं रहे हैं, तो फिर भी प्राइस स्टेबल हो जाएंगे या नीचे आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है लास्ट पॉइंट। 2023 में सिचुएशन क्या है, बहुत लोग मेरी तरीके से आंख गड़ा के बैठे हैं, हाउसिंग मार्केट क्रैश करेगा, रेट कम होंगे तो भैया हम कूद पड़ेंगे और मार्केट से फटाफट घर खरीद लेंगे। ठीक है, मैं पर्सनली खुद भी यही वेट कर रहा हूं, बट आपको बताता हूं अभी करंट सिचुएशन है क्या। अब एक तरफ बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को बोल रहा है, मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, दैट्स अ गुड स्टेप। अब लोग जो 10 घर पहले खरीद पा रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, इवन आम लोग भी जो 2-2 घर खरीद पा रहे थे, अब वो ज्यादा आगे घर नहीं खरीदेंगे, और इससे प्राइस स्टेबल हुए थे। अगर आप देखोगे तो 2023 की स्टार्टिंग में सबने बोला था 10% रेट डाउन हो गए हैं हाउसिंग मार्केट के, दैट्स ओके। बट अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखने जाओगे 2023 मार्च अप्रैल में, तो पिछले महीने से 8% रेट बढ़ रहे हैं घर के। ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया है, एफोर्डेबिलिटी, लोगों की जो पैसों की जो क्षमता है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, फिर भी रेट्स अब बढ़ने लगे हैं, ऐसा क्यों? मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। अब एक तरफ बैंक ऑफ कनाडा क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि लोग कम अफोर्ड कर पाए बैंक से लोन लेना, ठीक है। दूसरी तरफ फेड्स या फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रही है, और इमिग्रेंट्स बहुत सारे यहाँ हैं भी, और उसकी वजह है जो वर्कर्स की शॉर्टेज, और वो भी उनका भी सही। इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी जब वर्कर काम करने के लिए होंगे, जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए अगर बंदे नहीं होंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो बट ये दोनों कॉन्ट्रेरी है बहुत ज्यादा, दोनों मतलब एक दूसरे को अपोजिट में खींच रहे हैं, और ये कब तक खींचेंगे, कैसा चलेगा, ये किसी को नहीं पता है। तो जब वर्कर बढ़ रहे हैं, आपने इजी कर दिए हैं, आप बहुत सारे लोगों को ला रहे हैं बाहर से, अब बहुत वर्कर्स जो इमिग्रेंट्स आते हैं 2-3 साल में 4 साल में सेटल हो जाते हैं, उनकी एक
कंडीशन बन जाती है कि वो घर ले सकें। अब मान लीजिए 2018 या 17, 18, 19 में जो इमिग्रेंट आए थे, 2023 तक दे हैव लाइक एलिजिबिलिटी पावर, उनके पास उतनी सेविंग हो गई कि वो अब घर लें। जब आप ऑलरेडी मार्केट में क्रिएट कर रहे हो मोर जॉब्स, है ना, मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये ग्रोथ का सिग्नल है। जब मोर जॉब्स है, मोर एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है वहां से, तो वो तो जाके घर खरीदेंगे ना। तो उनको अब लोग क्या सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंट 1500 या 2000, लेट्स गिव अ 3000 टू द बैंक फॉर अ मॉर्गेज, एटलीस्ट आप अपने घर में रहोगे। तो लोग इस हिसाब से भी सोचते हैं। तो एक तरफ बैंक ऑफ कनाडा कोशिश कर रहा है कि मॉर्गेज रेट बढ़ाए जाएं और जो सप्लाई है पैसों की वो कम की जाए मार्केट में, ताकि लोग अफोर्ड ना कर पाए घर को, और मार्केट के जो घरों के प्राइस है मार्केट में वो कम हो जाए या स्टेबल हो जाए। और दूसरी तरफ फेड है जो कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है बहुत सारे इमिग्रेंट को इसलिए एक्सेप्ट किया जाए ताकि वो यहाँ आके सेटल कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ऐसा खींच रही हैं, और अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाके कौन सी चीज़ एक दूसरे को ज़्यादा पुल कर पाएगी। तो अभी बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में कि क्या होगा, किसी को नहीं पता है सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर कब क्रैश होगा, क्या होगा। बट मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए और कंडीशन को देखना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, जो एक नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अभी, और इसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि घर लें या अभी ना लें, या रुक जाएं या क्या करें। तो एट द एंड मेरे हिसाब से जो इसका रिजोल्यूशन, अगर आपको हाउसिंग मार्केट के प्राइस स्टेबल और एफोर्डेबल रखने हैं सब जितने नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, तो आपको घर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो उस चीज को आप एक्सेलरेट अगर आप कर दो, अगर आप सप्लाई ज्यादा कर दो घरों की मार्केट में, तो वो हो जाएगा काम सही। बट वो हो नहीं रहा है, घर उतने ही हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मुझे ओवरऑल एज अ कंक्लूजन इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग मार्केट क्रैश होगा एटलीस्ट इन कनाडा। और बट हाँ, रेट डाउन हो सकते हैं 10%, 15%। बट अगर आप बोलो कि $1 मिलियन का घर आपको $500,000 में मिल जाओ, तो ये कभी नहीं होने वाला। तो अगर आप 15 या 20% भी डाउन अगर प्राइस हो, तो वो मेरे ख्याल से सही पॉइंट रहेगा किसी भी घर को या किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना। मैं भी उस पॉइंट का वेट कर रहा हूं। और अगर आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बी इन शेप एंड बी इन हेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।